सो स्टूडेंट्स, आज ये वीडियो पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3.7 डिस्कस करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। तो ये क्वेश्चन पे रजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स दिया हुआ है। आपको करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे? आपको इधर क्रिचॉफ्स रूल्स यूज करना होगा, क्रिचॉफ्स वोल्टेज रूल एंड करंट रूल। तो आपको क्रिचॉफ्स रूल्स अच्छे से याद है तो ये इजीली हो जाएगा। तो हम जस्ट ब्रीफली बता देते हैं कि क्रिचॉफ्स का दो रूल, जो करंट रूल और वोल्टेज रूल, लूप रूल होता है। तो जंक्शन रूल क्या होता है? जंक्शन रूल ये होता है कि कितना सारे करंट एक पॉइंट में आ रहे हैं तो इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ये होते हैं junction rule. This is your junction rule. Suppose this is I1, I2 and this is I3, I4, I5. So I1 plus I2 will be equal to I3 plus I4 plus I5. So this is your junction rule. Also there can the loop rule, let us discuss. तो loop rule क्या है? It changes in the voltage in a loop is zero. Suppose ये इसका वोल्टेज EMF E है और इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, दिस इज R1 एंड R2। तो हम लिख सकते हैं E माइनस करंट जा रहा है, मतलब इस साइड में पोटेंशियल ज़्यादा है, तो V दिस वन माइनस दिस वन, तो पॉइंट A VA माइनस VB ऐसे लिख सकते हैं। तो हो जाएगा तुम्हारा IR1, इसको हम सिंगल ऐसे लिखेंगे, E माइनस करके लिखेंगे, तो प्लस से जा रहे हैं करंट के डायरेक्शन में, तो E माइनस IR1 माइनस IR2 इक्वल टू ज़ीरो ऐसे लिख सकते हैं। नहीं तो ये दोनों को हम राइट साइड में लिख सकते हैं कि जितना वोल्टेज हम सोर्स वोल्ट दे रहे हैं इसमें ड्रॉप इन वोल्टेज भी उतना हो जाएगा, तो IR1 प्लस IR2। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्रिचॉफ्स लूप रूल। तो ये रूल को हमें अच्छे से अप्लाई करना है, ठीक है। और इसका करंट मतलब हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, तो उसको प्लस रखेंगे। तो इसमें भी सारे हायर लोअर सेम डायरेक्शन पे चल रहे हैं, तो इस सबको हम राइट साइड में रखेंगे तो प्लस करेंगे, और चेंजेस लिखना है तो लेफ्ट साइड में रहना है, लिखना है तो माइनस माइनस करके जीरो करेंगे, माइनस माइनस करना है। तो ये हो गया लूप रूल और जंक्शन रूल। तो ये दोनों रूल हम यूज करेंगे ये नेटवर्क ऑफ रजिस्टर्स के लिए। और हमें निकालना क्या है? डिटरमिन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क। सारे ब्रांच में जो करंट है ए बी सी, और इसको डी ले लेते हैं सी डी, ये सारे करंट हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक एक लूप का इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। जो आप पता है आप लोगों को क्लास 10 में पढ़े हो, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ये जो सारे कॉन्सेप्ट आप पढ़े हो मैथमेटिक्स में, उसको यूज करके हमें सॉल्व करना है। तो हमें पता है कि दो वेरिएबल या तीन वेरिएबल होगा तो थ्री लीनियर इक्वेशन हमें चाहिए। इसीलिए हम इसको पहले करंट सब लिख लेते हैं। मान लो ये करंट I है, जो करंट मेन ये ब्रांच में जो फ्लो हो रहा है, और ये I करंट डिवाइड होके बन रहा है I1 एंड I2, ठीक है। और इधर मान लीजिए I3 करंट नीचे आ रहा है, तो ये I1 जाके I3 पे डिवाइड नीचे जा रहा है, और ये भी डिवाइड हो जा रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं ये वाले करंट को I1 माइनस I3। कुछ दिक्कत है? I1 आ रहा है इनकमिंग करंट, और इधर I3 चला गया, तो इधर बचेगा कितना? मान लो इधर 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, इधर 3 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो इसमें 2 एम्पियर होगा, ठीक है। तो ये हो गया करंट का डिवीजन, इसमें हो गया करंट का डिवीजन। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे
ये देखो करंट I3 आ रहा है और ये करंट I2 आ रहा है, ठीक है, और ये दोनों ऐड होके इधर निकल जाएंगे। तो इधर इस ब्रांच में करंट कितना होगा, I2 प्लस I3। तो सारे करंट अभी हम लोग लिख लिए। अभी हमको क्या करना है, इक्वेशन लिखना है। फर्स्ट ये ब्रांच के लिए लिखते हैं। सपोज ऐसे करके हम मूव करेंगे, तो ऐसा करके मूव करेंगे तो क्या होगा, 10I1, ये हो गया तुम्हारा, ये दोनों ए बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 10I1, और बी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये हो गया करंट, ये हो गया रजिस्टर। तो रेजिस्टेंस इनटू करंट क्या हो जाएगा, प्लस, ये भी सेम डायरेक्शन पे चल रहे हैं तो ये हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल वी माइनस वी डी होगा, तो उसमें प्लस रहेगा। तो 5I3, और इसमें अपोजिट डायरेक्शन में हम मीट कर रहे हैं तो इसको हम नेगेटिव में लिखेंगे 5I2 इक्वल टू 0। इसमें कोई भी बैटरी सोर्स वोल्टेज नहीं है। ओके, तो देन let us write, this is one equation done, this is one equation done, this is, let's say, equation number 1. The equation number 2, for this loop let us write equation number 2, let us move like this, let us write the equation. रिमेंबर, एक भी कहीं पे गलती हो जाने से ना आपका पूरा इक्वेशन, पूरा सोल्यूशन लास्ट में गलत हो जाएगा, क्योंकि सारे चीज़ इंटरडिपेंडेंट रहेगा। तो इक्वेशन सही से पूरा स्टार्टिंग से लिखना होगा। तो इसमें देखो सी और बी, इधर देखो बी हायर पोटेंशियल है, करंट इधर फ्लो हो रहा है बी टू सी, तो हम अपोजिट, उसके अपोजिट पे निकालेंगे करंट का अगेंस्ट में, तो इसको हम नेगेटिव लिखेंगे। तो -5 इंटू I1 माइनस I3, और इसमें I3 5 है, प्लस 5I3, और इसमें 10I2 प्लस I3, and this is equal to 0. This is equation number 2. This is your equation number 2. Now let us see this loop. ये लूप को देखते हैं, ये लूप को देखते हैं, ठीक है, ये लूप को देखते हैं। तो इस पर इक्वेशन लिखेंगे। इसमें 10 वोल्ट सोर्स वोल्ट है, तो ये 0 नहीं होगा राइट साइड में, उसमें 10 होगा। और करंट का डायरेक्शन में चलते हैं तो इसमें हायर पोटेंशियल होगा, इसमें 10I, इसमें करंट I जा रहा है, तो रेजिस्टेंस 10 है, तो इसको लिखेंगे इक्वेशन 10I, इधर से जा रहा है। और I इक्वल टू क्या है, I1 प्लस I2, क्योंकि ज़्यादा वेरिएबल और स्प्रेड नहीं करेंगे तो I को हम लिख देंगे, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 10I, और इसमें सही डायरेक्शन पे चल रहे हैं, हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, तो प्लस पे रखेंगे, तो प्लस 5I2, और ये है प्लस, इधर भी सेम डायरेक्शन पे चल रहे हैं करंट का डायरेक्शन पे, तो 10I2 प्लस I3, और ऐसा करके हम नीचे जा रहे हैं। तो इसमें और कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो दिस इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका ठीक है, ये हो गया तीनों इक्वेशन, 3 इक्वेशंस। तो अब क्या करना है, ये तीनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है,
ठीक है। और ये जो आई को हमें रिप्लेस कर देना होगा, क्योंकि आई फिर वेरिएबल रखेंगे तो 4 वेरिएबल बन जा रहा है। देखो I1 I2 I3 4 वेरिएबल, 3 इक्वेशन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। तो आई को हम रिप्लेस कर देंगे जंक्शन रूल से। ये जंक्शन देखो, ए जंक्शन पे आई आ रहा है, I1 I2 डिवाइड हो रहा है, तो आई इक्वल टू I1 प्लस I2। तो इसको हम रिप्लेस करके रिड्यूस कर देंगे तीनों इक्वेशन को 3 वेरिएबल से। तो अभी तीनों इक्वेशन लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज में, और इसको सिंप्लीफाई करके फिर सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन लगा के। तो इक्वेशन हमारा क्या क्या है, 10I1 5I3 माइनस 5I2। तो एक इक्वेशन बन रहा है 10I1 प्लस 5I3 माइनस 5I2 प्लस 5I3 माइनस 5I2 equal to 0. Then second equation is minus 5 into I1 minus I3 plus 5I3 plus 10 into I2 plus I3 plus 10 into I2 plus I3 इक्वल टू 0। ये हो गया एक इक्वेशन। और लास्ट इक्वेशन जो है 10I को लिख देंगे I1 प्लस I2, तो 10I1 प्लस I2 फिर 5I2 एंड 10I2 प्लस I3, 5I2 प्लस 10I2 प्लस I3 इज 10। तो ये हो गया वन इक्वेशन, ये हो गया सेकंड इक्वेशन, और ये हो गया तुम्हारा थर्ड इक्वेशन। अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन से कोई I2 या I1 जो भी वैल्यू है उसको हम निकाल लेना है। जो वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू को हम दोनों इक्वेशन में डाल के उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो दो इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 दोनों 2 वेरिएबल इक्वेशन बन जाएगा। उसके बाद हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, 5I2 का वैल्यू निकाल देते हैं। तो 5I2 का वैल्यू निकाल देते हैं, तो 10I1 इधर ही लिखते हैं। इक्वेशन 1 implies 10I1 प्लस 5I3 इक्वल टू 5I2 implies that इधर डिवाइड कर देंगे 5, तो ये 2I1 प्लस I3 इज I2, 2I1 प्लस I3 इज I2। अभी ये I2 का वैल्यू हम दोनों इक्वेशन में डाल देंगे, I2 एंड सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन में डाल देंगे। तो सेकंड इक्वेशन में डालने से क्या हो जाएगा, ये जो I2 है इस पर रिप्लेस कर देंगे। पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं सेकंड इक्वेशन को। सिंप्लीफाई करने से क्या होगा, ये माइनस 5I1 इधर, हाँ ठीक है, I1 माइनस 5I1 और क्या है ये 5I3 प्लस ये 5I3 प्लस और ये 10I3, तो हो गया आपका 20I3 हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है, I2 ये एक ही टर्म है, तो 10I2 हो रहा है। तो 10I2 के जगह पे मैं ये डाल दूँ 2I1 प्लस I3 इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, दैट 5I1, अच्छा माइनस 5I1 इधर 10 इंटू 2 20I1, तो हो जाएगा प्लस 15I1, ये माइनस 5I1 इधर 20I1, तो प्लस 15I1 20I3, ठीक है 20I3 और इधर 10I3, तो कितना हो जाएगा 30I3 इक्वल टू 0। इधर कुछ गड़बड़ी है, I3 कितना है
देखो 5/3, इधर 5/3, 20, 20 या 10, 30, 30/3, 30/3, 30/3, 15I1 0, राइट, सही है। तो ये इक्वेशन हमारा बन गया सेकंड इक्वेशन को मॉडिफाई करके। अभी थर्ड इक्वेशन को मॉडिफाई करते हैं। थर्ड इक्वेशन को मॉडिफाई करने से क्या बनेगा, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 10I1, फिर I1 कुछ है नहीं है, 10I1 है, और इसमें क्या है, I2 कितना है, 10I2, 5I2, 15, इधर I2 है, तो 15, 10, 10, 5, 15, ये 10, 25, तो ये हो गया तुम्हारा +25I2, और I3 कितना है, 10I3, 10I3 इक्वल टू 10। अभी I2 का वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, तो 10I1 प्लस 25, I2 कितना है तुम्हारा 2I1 प्लस I3 प्लस 10I3 इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये हो गया 20 इंटू 2, 25, ये 10, तो 25 इंटू 2 50 प्लस 10, तो 60I1 हो गया, 25I3, ये 10I3 प्लस 35I3 इक्वल टू 10। तो अभी हमें दो इक्वेशन मिल गया। ये है एक इक्वेशन जो कि थर्ड का मॉडिफाइड है और सेकंड का मॉडिफाइड हो रहा है इधर। फिर से लिख रहा हूँ मैं, तो मॉडिफाइड सेकंड वन का इक्वेशन जो हमें मिला, ये दैट इज़ योर 15I1 प्लस 30I3 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन में मैं 4 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 मल्टीप्लाई कर देता हूँ और सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। 4 मल्टीप्लाई करने से ये हो गया 60, इसमें कट गया, और ये हो गया 120, तो 120 35 जाने से कितना होगा, 120 माइनस 120 माइनस 35, तो 35 जाने से 40 85, तो माइनस 85I3 इक्वल टू 10, और I3 इक्वल टू माइनस 10/85, तो 5 2 जा 10, 17 5 जा 85, तो I3 का वैल्यू कितना आ रहा है, व्हाट इज़ I3 वैल्यू, I3 इज़ -2/17 एम्पियर। अभी एक वैल्यू मिल गया ना, आप सारे वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, फिर इक्वेशन में डाल दो, ये एलिमिनेशन करके हम निकाल दिया I3 का वैल्यू। अभी I1 का वैल्यू तुम्हें मिल जाएगा। I1 का वैल्यू कैसे मिलेगा, ये वाले इक्वेशन में डाल दो, कोई भी इक्वेशन में डाल दो, ठीक है। तो इसमें आप डाल दो कितना I3 का वैल्यू, तो 15I1 प्लस 30I3 का कितना 2/17 माइनस इक्वल टू 0 प्लस, तो ये माइनस है उधर चला जाएगा तो प्लस होगा, तो 15I1 इक्वल टू 2 इंटू 30/17, तो 15 2 ज़ा 30, तो ये बन गया I1 बन गया 4/17, ठीक है। I1 I3 मिल गया, I2 भी मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम है इधर, ये वाले इक्वेशन में डाल दो I2 का वैल्यू, I2 का वैल्यू डाल दो, I2 का वैल्यू 2 इंटू I1, सो 2 इंटू 4/17 प्लस I3 इज़ 2/17 माइनस, तो माइनस होने से 8 माइनस 4 2, तो ये हो जाएगा प्लस 6/17। दिस इज योर I2, दिस इज योर I2। सो I1 I2 I3 का वैल्यू मिल गया। अभी देखो इजीली आपको और सारे करंट पूछा है ना, तो I1 I2 I3 मिल गया।
तो I1 क्या है हमारा 4/17, मतलब इधर जा रहा है 4/17, 4/17 ये वाले A to B जा रहा है करंट, ठीक है। I1 जो हम लोग लिए थे, कंसिडर किए थे 4/17 एम्पियर। ये सही सब आंसर आपका NCERT में दिया हुआ है। I2 इज़ 6/17 एम्पियर, I2 इज़ 6/17। I2 हम लोग किस में लिए, ये हो लिए हैं I2, तो I2 इज़ ये वाले I2 AD करंट जो आ रहा है 6/17 एम्पियर। उसके बाद क्या आ रहा है, I3 -2/17 आ रहा है, I2 आ रहा है, I3 आ रहा है -2/17 एम्पियर। ये वाले ब्रांच में, मिडिल वाले ब्रांच में ये I2 आ रहा है, I3 आ रहा है -2/17। I1 माइनस I3 है BC, तो BC का करंट कितना आएगा, I1 4/17 -2/17, तो ये हो जाएगा I1 माइनस I3, तो ये हो जाएगा 2/17 BC हो जाएगा कितना, BC हो जाएगा 2/17, BC हो गया ओके -I3, तो ये I1 माइनस I3 इज माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो इट विल बी 6/17। सही है, समझ में आ रहा है कि नहीं। I1 माइनस I3, तो I1 है 4/17 और I3 है -2/17, तो ये हो जाएगा 6/17, तो ये हो गया 6/17। अच्छा CD कितना होगा, और DC हम लोग जो लिए हैं, DC हम लोग लिए हैं, तो DC करंट क्या होगा, DC हो जाएगा I2 प्लस I3, तो I2 कितना है 6/17 और I3 है -2/17, तो ये कितना हो जाएगा 4/17। अच्छा तुम्हारा NCERT बुक में ना CD दिया है, हम लोग देखो D to C जाएंगे, करंट डायरेक्शन ऐसे है, बुक में CD दिया है तो -4/17 एम्पियर लिखा है, तो आप CD लिखोगे तो मतलब आप कोई भी करंट को सपोज जा रहे हो A to B ऐसे डायरेक्शन में 2 एम्पियर जा रहे हो, ठीक है, और हम आपको BA लिखेंगे तो इसको -2 एम्पियर सिग्निफाई कर सकते हैं। BA करंट बोलना चाहते हैं तो ये -2 एम्पियर अपोजिट डायरेक्शन हम उसका अगेंस्ट उसको सिग्निफाई डिनोट कर रहे हैं, तो इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन। तो बुक में जो आंसर दिया है, हम DC मिल रहा है 4/17, तो अब CD करंट लिखोगे तो -4/17 एम्पियर लिख सकते हैं। तो ये सारे ब्रांच में हम लोग अभी करंट निकाल दिए। लास्ट ब्रांच बचा हुआ है ये वाले ब्रांच में, I जो लिए थे, I क्या था, I1 प्लस I2 था, तो I1 कितना है 4/17 और I2 कितना है 6/17, तो 10/17, तो I भी मिल गया ये वाले, इसमें 10/17 एम्पियर का करंट जाएगा। तो सारे हम लोग करंट निकाल दिए। तो अभी आप लोग इजीली इसको पूरा कंप्लीटली डिराइव सारे करंट का कर पाओगे। कोई स्टेप में दिक्कत है, कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इफ़ पॉसिबल आई विल clarify your doubts in the next videos, or I'll make a separate video for your doubts. Thank you for watching. See you in the next video in question number 3.8.